पता नहीं कितने लोग जानते होंगे कि स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने जो अपना पहला एकल प्लेबैक हिंदी गीत गाया, उसकी रचना जोधपुर में जन्मे कवि अभिनेता महिपाल ने की थी। वसंत जोगलेकर निर्देशित फिल्म आपकी सेवा में, जो 1947 में संगीतकार दत्ता दावजेकर की धुनों पर तैयार किए गए इस गीत के बोल थे, पा लागू कर जोरी रे। नवरंग, पारसमणि, जबक, कोबरा गर्ल सहित दर्जनों फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाले और राजस्थान की पहली फिल्म नजरानों के अभिनेता महिपाल भंडारी का आज जन्मदिन है। 2019 से अब तक हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे थे। उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सुखद अनुभूति होती है कि फिल्म जगत के ऐसे दौर में जब हर कलाकार चुनौतियों से लड़ते हुए बॉलीवुड को आकार दे रहा था, ऐसे में जोधपुर के अभिनेता महिपाल भंडारी का नाम आता है। उनके बारे में कुछ बताइए। आज का दिन बड़ा पावन दिन है, क्योंकि आज के दिन में महिपाल चंद्र भंडारी जोधपुर में जन्मे थे। उनके पिता महादेव चंद और दादा बजरंग चंद, तो ये एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। और बचपन से ही 6 वर्ष की जब थे महिपाल जी, तो उनकी माता का निधन हो गया था। तो उनके पिताजी कलकत्ता रहते थे और उनकी देख रेख और संभाल, उनका लालन पोषण जो हुआ वो उनके दादा ने किया, दादा और दादी ने। और बचपन से ही उनको रामलीला देखने का शौक था। रामलीला देखने जाते थे। उस दिन से उनको लगा कि मैं भी अभिनय कर सकता हूँ। तो जोधपुर के स्कूल में जब वो पढ़ते थे, वो सरदार स्कूल था उसका नाम, उसी स्कूल के अंदर उनके साथ पढ़ने वाले साथी बड़े वकील बन गए। उनमें से एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिता श्री बाबू लक्ष्मण सिंह जी गहलोत जी, जो जोधपुर म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी बने। लेकिन महिपाल कुछ अलग करना है, और स्कूल के दिनों से उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। 1937 के आसपास की बात है। उदयपुर में एक कवि सम्मेलन हुआ जी। इस कवि सम्मेलन में उस समय के प्रख्यात कवि सोहनलाल द्विवेदी भी आए हुए थे। और उस कवि सम्मेलन में महिपाल ने किसानों की गाथा को लेकर, किसान किस तरह मेहनत करते हैं और किस तरह वो अन्नदाता बनते हैं, उन पर एक कविता, बहुत ही ओजस्वी कविता थी। वो मंच से उन्होंने जब पढ़ी तो सोहनलाल द्विवेदी अपने स्थान से उठ करके उस युवा कवि महिपाल का उन्होंने अभिवादन किया और गले लगाया। उस दिन से एक महिपाल को एक खोज मिली, एक शक्ति मिली, और वो कविता उनकी कविताएं जो है वो बड़ी भावपूर्ण, बड़ी ओजस्वी कविता होती थी। और उनके विचार जो है उसमें थोड़ी सी, क्योंकि देश आजाद नहीं था और वो क्रांतिकारी विचारों के थे। ये बात 1940 के आसपास की बात है कि अवध आनंद बिहारी खंडेलवाल नाम के एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे। वो एक फिल्म बनाना चाहते थे। वो फिल्म हिंदी और मारवाड़ी दोनों भाषा में बनाना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने ऐसा कि जीपी कपूर उनके निर्देशक थे। वो जब जोधपुर आए और आकर के उन्होंने देखा कि वो कोई नई प्रतिभा और उनको तलाश है। तो महिपाल उस वक्त ग्रेजुएशन कर चुके थे, वो बीए पास कर चुके थे और आगे जिंदगी में क्या करना है, अपने जीवन निर्वाह किस तरह करना, ये सब सोच ही रहे थे। इस बीच में ये बम्बई से जो
उस वक्त कहते थे फिल्म पार्टी आई, फिल्म पार्टी गई जी। फिल्म पार्टी। उन्होंने देखा कि महिपाल व्यक्तित्व बड़ा सुंदर है, अच्छा बोलते हैं और अभिनय की क्षमता भी है और कवि भी हैं। तो वो और उनके एक मित्र थे जो ओम शिवपुरी के बड़े भाई हुआ करते थे, कैलाश शिवपुरी, उन दोनों का ही उन्होंने चयन किया और उन्हें कहा गया कि आप बम्बई आइए। और उस जमाने में 125 रुपये महीने की मासिक वेतन पर महिपाल का चयन हुआ। फिल्म हिंदी में बनी थी, इसकी शूटिंग हुई थी लखनऊ में इसकी, और उस समय पूना में भी हुई थी, बम्बई में हुई थी, लेकिन नजराना फिल्म चली नहीं। और ये हाल नजराना जो मारवाड़ी थी, क्योंकि उसका वितरण सही नहीं हो पाया था, कई कारण थे। अच्छी फिल्म बनने के बावजूद भी वो फिल्म चल नहीं पाई। तो उससे अपनी किसी भी कलाकार की पहली फिल्म जब पड़ जाती है तो ना तो उसकी उस आदमी का बाजार बन पाता है, न उसकी कोई प्रशंसा होती है, न कोई उसे लेना पसंद करता। तो शांत ये महिपाल ने सोच लिया कि भाई ये अभिनय तो उनके बस की नहीं और शायद उनके भाग्य में लिखा भी नहीं। तो वो गीत लिखने लग गए। गीत लिखते, लेकिन बड़ा संघर्ष का दिन, बड़े संघर्ष में रहते थे, क्योंकि उस जमाने में जो फिल्म उद्योग है उसमें आज की तरह ही स्थान बनाना बड़ा मुश्किल काम था। उनकी पहली फिल्म और उनकी जो बाद में जो फिल्म आई थी उसमें करीब 10 साल का जो है अंतर था। जी, तो 10 वर्षों तक आपने संघर्ष किया जी, और बड़ी मुश्किल से हुई। लेकिन फिर शांताराम ने उनकी जो वी शांताराम उस जमाने के बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हुआ करते थे, और आजकल कमल कला मंदिर उनकी कंपनी का नाम था, जो फिल्में बनाती थी, मराठी में भी बनाती थी और हिंदी में भी बनाती थी। तो उनको जरूरत थी कि फिल्मों के लिए उसमें उस जमाने में जो कलाकार होते थे वो मराठी भाषी होते थे, और सीधे आपको शूटिंग के वक्त उस वक्त आपको करनी पड़ती, डबिंग का रिवाज नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई आपका काम ये है कि आपको इस फिल्म के गीत लिखने हैं, और गीत के अलावा आप जो कलाकार हैं उनका उच्चारण से ही हो, अपना जो संवाद बोले वो स्पष्ट होना चाहिए, भाषा का विकार नहीं होना चाहिए, गलतियां कम होनी चाहिए। इस तरह तो वो कलाकारों को हिंदी में संवाद बोलना भी सिखाते थे, और इस तरह से काफी उनका जीवन जो है पटरी पे आ चुका था। और इस बीच में जब वो लेकिन मन में लालसा हमेशा रहती थी, और वो ये सोचती थी कि किसी तरह से फिल्मों में कोई काम मिले, कुछ अभिनय का मौका मिले, और अभिनय करना चाहते थे। तो इनके राजस्थान से एक और गीतकार उस समय फिल्म उद्योग में थे, उनका नाम था पंडित इंद्र। पंडित इंद्र ने उनको कहा कि सब एक निर्माता है, उन्हें एक पौराणिक धार्मिक फिल्म बन रही है, उसमें शंकर पार्वती उसका नाम है, उसमें कामदेव की भूमिका के लिए किसी उपयुक्त कलाकार की खोज कर रहे हैं। जी। तो महिपाल आप क्यों नहीं जाकर उनसे बात करें। महिपाल ने वहां गए और महिपाल ने बात भी की और कहा कि साहब मैं ये रोल कर सकता हूँ। तो काफी जांच पड़ताल खोज और उसके जो उनके प्रतिभाओं को परखा गया, उसके बाद उन्हें ये रोल दिया गया। ये रोल फिल्म बहुत अच्छी चली, और उस वक्त धार्मिक फिल्मों का युग भी था, पौराणिक फिल्में, फैंटेसी, ऐतिहासिक फिल्मों ज्यादा बनती भी ज्यादा थी और लोग देखते भी ज्यादा थे। फिल्म माइथोलॉजिकल फिल्म जिसे कहते धार्मिक, वो फिल्म चल गई। उसके बाद एक हुआ कि सब उन्हें कुछ और फिल्में लेने लगी,
एक बार वो लेकिन इस बीच में उनका विवाह भी हो गया था, लेकिन संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, तो उनको वो अपने परिवार को लेकर, उनकी पत्नी और 2 बच्चे का नाम सुशीला था, एक का नाम निर्मला था, उनको लेकर के आए, क्योंकि बम्बई में गुजर नहीं हो पा रहा था, तो वो जोधपुर आकर के बच्चों को छोड़ने, पत्नी को और बच्चों को छोड़ने आए थे। अपने चाचा जी ने उनकी संभाल करी। जोधपुर के काकरिया बिल्डिंग में गए थे और फिर वो जब अकेले रहने लगे, संघर्ष का बाधा बढ़ गया जी, क्योंकि परिवार की चिंता नहीं होती थी, कमाते थे, उसमें थोड़ा पैसा भेज दिया करते थे जोधपुर। तो इस तरह से क्या, उसके बाद उनको फिल्में मिलने लग गई और गीत भी लिखते थे वो और फिल्म भी करते। जैसे आपने बताया कि लता मंगेशकर का पहला हिंदी गीत वो उन्होंने लिखा था जी, और ये राग ठुमरी पर आधारित था। सुनिए, ये राग ठुमरी पर आधारित था और उसके पहले लता जी उसको 13-14 वर्ष की हूँ और ये फिल्म जो है, ये गीत काफी लोकप्रिय भी हुआ जी, और इसकी जानकारी बहुत कम लोग हैं कि उनके लिखे हुए गीत से पहले लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी पार्श्व गायिका के रूप में गाया। ये जानकारी बहुत कम है उन्होंने। तो हाँ, इसके बाद वो फिल्मों का मिल गया, लेकिन वो आप अगर देखें तो उनकी जो 110 फिल्में की होगी जीवन के अंदर उन्होंने, लेकिन उनकी जो फिल्में थी वो आम आदमी को, वही युग था जब दिलीप कुमार, वही युग था जब राज कपूर और देवानंद फिल्म जगत में छाए हुए थे, अशोक कुमार थे और श्याम थे, ये सब कलाकार जो थे सब छाए हुए थे फिल्मों में। लेकिन महिपाल का जो स्थान बना वो फैंटेसी, पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्मों तक ही वो सीमित है। सामाजिक फिल्मों को या कुछ दूसरे विषय पर जो फिल्म बनती थी, रोमांटिक फिल्में बनती थी, उसमें उनको अवसर वो नहीं मिला। लेकिन अब पौराणिक मैथोलॉजिकल फैंटेसी फिल्म के वो उतने ही लोकप्रिय कलाकार हो गए थे जितने दिलीप कुमार, राज कपूर या अशोक कुमार अपनी जगह पे फिल्मों में जिस तरह से उनका दबदबा था। तो पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्मों, फैंटेसी फिल्मों के अग्रणी कलाकारों में महिपाल का नाम आना लग गया और इनसे ऐसी फिल्मों की जो कलाकारों को जो फीस मिलती थी वो सबसे अधिक फीस उनको ही मिलती थी जी, सर्वाधिक अधिक। ऐसे इसी तरह से महिपाल जी का सफरनामा चलता रहा। उनकी सबसे बड़ी बात है कि उनको उनका सबसे बड़ा ब्रेक मिला कि जिसकी उनको उम्मीद ही नहीं थी, वो थी वी शांताराम की फिल्म नवरंग। वो वी शांताराम उनकी बड़ी कदर करते थे, वो भी बड़ा कलाकार है, मृदुभाषी है, अहम नहीं है, अहंकार नहीं है और अच्छा कलाकार है, गीतकार भी है। तो जो नवरंग बना रहे थे बहुत सोची आजकल संध्या उसकी हीरोइन थी और उनके सामने एक कवि और कथाकार और कलाकार लेखक का रोल उनको था जो उसको उनको दिया गया। इस फिल्म के अंदर सबसे बड़ी बात थी कि महेंद्र कपूर भी पार्श्व गायक की हैसियत से अपना पहला गाना इस फिल्म का है। वो तो फिल्म की चली और फिल्म का जो कथानक था वो बहुत ही मजबूत था और उसी के साथ जो फिल्म के जो गीत लिखे गए थे वो बहुत ही मधुर थे और संगीतबद्ध जो संगीत था वो भी बहुत ही सुंदर था। तो ये म्यूजिकल हिट हो गई फिल्म, उसको कहा करते फिल्म उद्योग की भाषा में इट वॉज ए म्यूजिकल हिट और इतना, लेकिन इसके साथ ही बड़ा जब वो फिल्म आई और ये तय कर दिया वी शांताराम ने कि महिपाल को इस फिल्म के अंदर हीरो के रूप में पेश करना है और संध्या उनके सामने हीरोइन होगी, तब उन्होंने देखा कि ये महिपाल का पारिश्रमिक क्या हो। महिपाल ने कहा आप इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, आपने मुझे स्थान दिया तो मैं तो 1 रुपया और 4 आना 1.25 रुपया आप मुझे दे दीजिए और एक नारियल दे दीजिए और मैं साइनिंग अमाउंट इसी को मांगा की। तो 1.25 रुपये में उन्होंने किया। वो आगे
उनके बीच में क्या लेन देन का अंदाज तो नहीं है, लेकिन नवरंग सुपर हिट हुई और उसके गीत जो है उस जमाने में सब लोगों की जबान पे ये गीत का आगा है, चंद्रमा रात आनी। बिल्कुल सर, उन्होंने एक साक्षात्कार में ये भी कहा था कि मैंने जो है इस फिल्म में काम नहीं किया, बल्कि काम तो वो करे जो अभिनय करता हो, मैंने तो उस रोल को जिया है। और इस फिल्म में 8-10 गीत होंगे, शायद 8 से 10 गीत थे उसमें, जो सारे ही गीत हिट हुए। ये हाल था कि उसकी रिकॉर्ड की बिक्री इतनी होती थी कि जब साल 4-5 सालों तक उसकी रिकॉर्डों की इतनी बिक्री हुई कि उस वक्त ये था कि अब उसके बाद फिर और शुरू में, लेकिन जो फिल्में हुई वो इसी तरह की थी, जो पौराणिक हुआ करती थी, ऐतिहासिक हुआ करती थी, फैंटास्टिक हुआ करती थी। इसके बाद जो है ये हो गया कि एक बात बड़ी संयोग से बड़ी जो जिस फिल्मों में उन्होंने काम किया उस फिल्म का संगीत खूब चला जी। जवाब फिल्म थी, कोबरा गर्ल थी, अलादीन। आप देखिए कि उनके साथ काम करने वाली 2 बड़ी नायिका थी, एक अली बाबा में मीना कुमारी थी और मधुबाला की दूसरी फिल्म थी वो महिपाल के साथ। इन दोनों के साथ एक्टिंग करने, मतलब इनका अभिनय किया था उन लोगों ने, और वो उस जमाने में बी ग्रेड की एक्ट्रेस माना गया था और ये पौराणिक और फैंटेसी फिल्में ही उनको मिलती थी। लेकिन महिपाल के साथ काम करना बड़ी बात है। सबसे बड़े महिपाल के अंदर ये था कि वो नृत्य बहुत अच्छा करते हैं और मर्द और पुरुष होकर के नृत्य करना एक ऐसी विशेषता थी जो और कलाकारों में नहीं मिलती। तो जो उनके सामने की जो हीरोइन थी वो इस बात से बड़ी अचंभित होती कि इनके सामने हम कैसे नृत्य करें, क्योंकि वो उनका चाल वगैरह कितना बढ़िया होता था, उसका मुकाबला करना किसी अभिनेत्री की बड़ा मुश्किल होता था। ये विशेषता थी। तो आप देखिए कि वो उनके सामने की, मतलब मीना कुमारी और मधुबाला उनके साथ एक्टिंग करके कहाँ से कहाँ पहुंच गई। लेकिन महिपाल पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्मों तक ही सीमित रहे, लेकिन इसको उनको वो टाइम हो गया इस तरह की फिल्म बननी है, धार्मिक फिल्में बननी है। उन्होंने क्या बोलते हैं रामचंद्र का भी की भूमिका निभाई, कई फिल्मों में वो हनुमान बने, कई फिल्मों में शंकर बने, इस तरह से पौराणिक फिल्मों में थी। और कई जो फैंटेसी फिल्में थी उसमें राजकुमार भी बनते थे और क्रांतिकारी युवक के राजा के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ उन्होंने खिलाफत की और उनकी बेटी से प्रेम किया और उसका हाथ नहीं मांगा तो फिर उनके सजा दी गई। इस तरह की जो कथानक हुआ करता है उसको जीते थे, यानी कि उन कथानकों को उन्होंने पूरी तरीके से जिया है सर। अब जो है और मैं एक बात उनकी हमेशा ये कहूंगा कि महिपाल जोधपुर की देन है। जोधपुर शहर के अंदर एक और कलाकार है, उसका नाम है शैलेश कुमार, वो जोधपुर इंडिया, और एक और कलाकार है सज्जन जी। तो इस सबको होने के बावजूद भी अपने राज्य के अंदर जोधपुर के गाय जिनमें उनको उनकी स्मृति में शताब्दी वर्ष है उनकी स्मृति में महिपाल को याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए उनके अपने शहर में कोई प्रयास नहीं करती। मैं सरकार से ये मेरी गुजारिश होगी कि उनकी स्मृति में को करने के लिए या तो उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाए या किसी सड़क का, किसी विद्यालय का, महाविद्यालय का, कॉलेज का, स्कूल का नाम उनके। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।